हे हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो चलिए भाई, आज जो है गाइज हम सभी लोगों की पहली क्लास आपकी मेरे साथ में स्टार्ट हो रही है, जहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपके उत्तराखंड को लेकर और उत्तराखंड से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर। संभवतः कुछ लोग मुझे पहले से जानते होंगे, कुछ लोग पहली बार जानेंगे, और कोशिश करेंगे दोस्तों की जो लोग पहले से जानते हैं उन लोगों के जो विचार हैं उनको उसी तरीके से रखे जाएं, और डेफिनेटली जो हमको पहली बार देख रहे हैं और उनके साथ में भी एक अच्छा बेहतरीन रिश्ता कायम हो जाए। तो मेरी पूरी की पूरी उम्मीद रहेगी जितने भी प्रश्न आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं उन सभी प्रश्नों के उत्तर करेंगे बेहतरीन ढंग से, और साथ साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी होने वाला है अच्छे तरीके से। तो आई होप कि आप सभी लोग मेरे साथ में आपकी इसकी क्लास में बने रहेंगे। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते और स्टार्ट करते आज के सेशन को। और सबसे पहले सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्ते, पहलाग, आदाब, सत श्री अकाल श्रीमान जी, एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का शिखर एकेडमी के देहरादून धर्म आपके करणपुर वाले ब्रांच में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। जैसे कि आप सभी लोगों के पास में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो आप जो है सभी के सभी दोस्त लोग जो है प्रश्न का उत्तर करेंगे फास्ट मोड में। देर बिल्कुल नहीं करनी है। जितनी जल्दी आप लोग उत्तर करेंगे उतनी जल्दी हम लोगों का ये जो है प्रश्न आपके कंप्लीट हो पाएंगे, जितने प्रश्न आप सभी लोगों के लिए मैं लेके आया। तो आई होप कि आप सभी लोग जल्दी से जल्दी फटाफट फटाफट क्वेश्चन का आंसर करते रहेंगे। चलिए तो पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह है कि इनमें से कौन सा मिलान जो है, इनमें से कौन सा मिलान आपको गलत दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों के पास में पहला जो हो गया, एक तो हो गया ऑप्शन गाइस आपका उत्तर वाहिनी नदी हमारे पास में यमुना है, या फिर बात करते हैं कि सबसे उत्तरी नदी हमारे पास में जाह्नवी है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास में दक्षिणतम नदी लदिया हो गई, एंड द लास्ट ऑप्शन हमारे पास में उत्तराखंड की छत दूधातोली को कहा जाता है कि नहीं कहा जाता। तो चलिए आप लोग जरा फटाफट फटाफट उत्तर कीजिए और मैं आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी स्टार्ट करने लग जाता हूं। तो एक्सप्लेन करने के लिए गाइस हमारे पास में क्या करते हैं, थोड़ा सा उत्तराखंड के मैप को बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई, ओके। तो भाई देखो जरा, ये अपने आप ही कर लेता भाई ऐसा काम। देखो जरा, आधा उसने ब्लू ला दिया, कुछ आपका ये इस तरीके से ये ब्लैक ला रहा है। तो आप घबराना मत भाई, है ना, कि इसी तरीके से आपके रहने वाला है। थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग जरा अपनी क्लास में, और कोशिश करेंगे कि ठीक 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 चलता रहे मैटर। चले जी, तो मैंने आप सभी लोगों के पास में गाइस इस तरीके से आपका उत्तराखंड का मैप बना चुका हूं। अब उत्तराखंड के मैप में भाई बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं आपकी यमुना नदी। यमुना नदी आखिरकार कहां से होकर और कहां तक हमारे पास में बहती है। तो आप लोगों को पता होगा गाइस, यहां पर इधर वाली जगह पर हमारे पास में इधर वाले हिस्से में हमारे पास में यमुनोत्री वाला इलाका है, और यमुनोत्री वाले इलाके से इस तरीके से रिवर हमारे पास में बहती है और टिहरी और देहरादून का बॉर्डर लाइन बनाते हुए सीधा सीधा सा देहरादून में एंटर करती है, और देहरादून में एंटर करने के बाद में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आगे बह जाती है। ठीक है ना जी। पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में क्या हो गया कि उत्तर वाहिनी नदी है। तो यमुना को अगर हम लोग चेकआउट करेंगे तो यमुना तो उत्तर वाहिनी नदी हमारे पास में हो नहीं रही है। और हम लोग देख लेते और हमारे पास में क्या है, सबसे उत्तरी नदी जाह्नवी को लेकर बात करें तो जाह्नवी नदी का उद्गम जो होता है वो आपका इधर साइड से होता चला जाता है ऐसे करके, और यहां से आप सभी लोगों को पता होगा भागीरथी नदी आती है, और भागीरथी की सहायक नदी है। तो यहां पर हमारे पास में जो नदी है जिसको कि आप लोग जाह्नवी या फिर जाड़ गंगा या फिर जाद गंगा के नाम से भी आप लोग इसको पुकारते हैं। बात समझ में आ गई ना। और ये हो गए हमारे पास में गाइस इधर साइड से रिवर, जिस रिवर का नाम है यमुना नदी। नेक्स्ट हमारे पास में दक्षिणतम नदी को लेकर बात करें तो हम सभी लोगों को पता है कि गाइस आपके इधर वाले पोर्शन से हमारे पास में एक रिवर आकर के बहती है। क्लियर, यहां से हमारे पास में एक रिवर होके बहती है। इस रिवर का नाम होता है आपका लदिया नदी। लधिया नदी, क्लियर हो गया। और तीसरा उत्तराखंड की छत को लेकर बात करें तो उत्तराखंड की छत हमारे पास में कहां पर है भाई। तो देखिए दूधातोली की बात करें तो यह है आपका डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है चमोली,
और इधर साइड का डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है अल्मोड़ा, एंड नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमारे पास में यहां पर है जिसका नाम है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट। आपको पता है चमोली, पौड़ी एंड अल्मोड़ा, इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में इस तरीके से आपकी एक माउंटेन रेंज पड़ती है। इस माउंटेन रेंज को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? दूधा तोली के नाम से पुकारा जाता है। तो ये वाला पोर्शन हमारे पास में क्या हो जाता है? दूधा तोली हो जाता है, और इसी को ही हम लोग उत्तराखंड की छत के नाम से पुकारते हैं। बात इसमें आ गई नहीं आ गई? तो यानी कि अगर यहां पे अगर बात करें कि गलत कौन सा लग रहा है, तो बी एकदम परफेक्ट है, सी एकदम, डी आपका एकदम ठीक है। तो यानी कि ए ऑप्शन जो हमारे पास में है वो एकदम गलत क्वेश्चन हमारे पास में साबित हो जाता है। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने चीजों को समझ लिया होगा कि आखिरकार कहां कहां पर कौन कौन से रिवर या फिर कौन कौन से क्षेत्र हमारे पास में स्थित है। चलिए जी, तो बिना देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा गाइस, कि देखो जरा ध्यान से देखना भाई, एक सेकंड। क्वेश्चन ये है, संस्थान व उनकी स्थापना वर्ष सुनिश्चित करना है। आपको क्या बताना है? हमारे पास में एक संस्थान है और उनसे संबंधित स्थापना वर्ष उनके दिए हुए, जैसे कि उत्तराखंड संस्कृत अकादमी 2005 में दी गई है, और साथ साथ में इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, भारतीय सैन्य अकादमी 1932, उत्तराखंड भाषा संस्थान 2010, और उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकेडमी 1980 दिया हुआ है। तो चलो भाई फटाफट फटाफट करिए जरा आप लोग उत्तर, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, ओके चलो भाई उत्तर कीजिएगा फटाफट जरा। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की स्थापना क्या हमारे पास में सही है या फिर हमारे पास में आपका गलत है? देखो क्वेश्चन देखो ना, ध्यान से देखना जरा दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन की प्रकृति क्या दी हुई है, ना तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गलत कथन चुनना है या फिर गलत मिलान चुनना है, या फिर आपका ये नहीं दिया हुआ है कि सही मिलान चुनना है, ना तो ये दिया हुआ है और ना ही हमारे पास ये दिया हुआ है। तो इस समय पर आपके जो उत्तर होने चाहिए, उत्तर क्या होना चाहिए? जो तीन होंगे, जो तीन जो अलग हैं और एक अलग दिख रहा है आपको, क्लियर हो गया? तीन हो सकता है सही हो और एक गलत हो सकता है, आपका तीन गलत हो सकता है और एक सही हो सकता है। तो आपको एक जो अलग दिख रहा है आपको, उसको आपको चुनना है इनमें से। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? चलो जी, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो जी फटाफट फटाफट सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, आखिरकार आपका इनमें से गलत ऑप्शन हमारे पास में कौन सा हो जाता है। चलो जी करें जरा फटाफट। ओके चलो जी, ओके चलो जी फटाफट फटाफट उत्तर कर लेते हैं गाइस। तुम्हारे पास में यहां पर जो उत्तर हो जाएगा आपका, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकेडमी की बात करें तो इसकी स्थापना को लेकर बात करें तो इसकी स्थापना होती है हमारे पास में 1988 के दौरान। और कहां पर स्थापना होती है भाई? तो नैनीताल की हम लोग दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं। तो यानी कि जो आपके पीसीएस अधिकारी होते हैं या फिर जो हमारे पास में उत्तराखंड राज्य सेवा जो अधिकारी हैं, इन अधिकारियों की जो ट्रेनिंग हमारे पास होती है वो कहां पर होती है? ये आपके नैनीताल में, और इसकी स्थापना 1988 में हमको देखने को मिल जाती है। अब अगर हम लोग बात करें आपके उत्तराखंड संस्कृत अकादमी को लेकर, तो 2005 में इसकी स्थापना तो हुई है, पर हुई कहां पर है भाई? आपकी हरिद्वार में इसकी स्थापना हमको देखने को मिल जाती है। तो गाइस ध्यान रख लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना आपका कहां पर हुई है या फिर है कहां पर। क्लियर हो गया? भारतीय सैन्य अकादमी, जिसको कि आप लोग IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री अकादमी के नाम से भी पुकारते हैं, इसकी स्थापना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से 1932 के दौरान होती है। परंतु 1932 में इसकी स्थापना हुई कहां पर है? तो दोस्तों इसकी स्थापना हमको देखने को मिलती आती है आपकी देहरादून नामक स्थान में। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग क्या कीजिए, ये जो उत्तराखंड भाषा संस्थान है, ये बताइए कि आखिरकार ये सही है, और साथ साथ में सही तो है, पर ये जो भाषा संस्थान है ये आखिरकार उत्तराखंड में कहां पर स्थित है?
तो चलो भाई फटाफट दोस्तों देर ना कीजिएगा, फटाफट फटाफट उत्तर करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे भाई आज के सेशन में। चलो भाई अभी तो खैर हमारा पहला सेशन चल रहा है गाइस, जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे पास में काफी सारे स्टूडेंट जो कि हमसे पहले से पढ़े हुए हैं आपके एमसीक्यूज या फिर आपके यूट्यूब में क्लासेस। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा मैं कुछ चीजें क्या करता हूं। देखिए जैसे कि अभी हमारे जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो एमसीक्यूज में हमारे पास में क्वेश्चन चल रहे हैं, एमसीक्यूज ओके, यानी कि यहां पर क्वेश्चन रिटर्न में है, यानी कि लिखित रूप में आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे चल के आप लोग क्या करेंगे भाई, होंगे तो क्वेश्चन आपके पास, परंतु वो क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं, मौखिक प्रश्न भी मैं आप सभी लोगों से पूछने वाला हूं। और मौखिक प्रश्नों का स्वाद अगर आपको चखना है तो इसके लिए भाई आपको क्लास में लगातार बन के रहना पड़ेगा और उत्तर करना पड़ेगा क्लास का। क्लियर? तो चलो भाई फटाफट फटाफट आप लोग भी उत्तर कीजिएगा। आखिरकार उत्तराखंड भाषा संस्थान हमारे पास में कहां पर स्थित है? ओके चलिए मैं उत्तर कर लेता हूं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड भाषा संस्थान की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हमको देखने को मिलती है 24 फरवरी 2010 के दौरान। और कहां पर हुई है भाई इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना देखने को मिलती है हम सभी लोगों को देहरादून में। ओके जी, बात खत्म। तो हमारे पास में हमारा क्वेश्चन क्या हो चुका है, एकदम परफेक्ट तरीके से आ चुका है। ओके तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कहां कहां पर कौन कौन क्या क्या है, ताकि आगे चल के जो हमारे जो और भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन क्वेश्चन को और भी हम अच्छे ढंग से उत्तर करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई तो नेक्स्ट प्रश्न गाइस आप सभी लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उत्तर कीजिएगा जरा बढ़िया ढंग से भाई। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न मंदिरों का क्रम पश्चिम से पूर्व पूर्ण लिख लिया भाई। चलो भाई थोड़ी बहुत मिस्टेक जो है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूर्व, तो आपको क्या बताना है, पश्चिम से पूर्व के क्रम में आपको बताना है कि आखिरकार कौन सा हमारे पास में है। तो यानी कि आपको दिखाना है कि उत्तराखंड माना बात ये है उत्तराखंड, और ये हो गया आपका पश्चिम, और ये हो गया हमारे पास में पूर्व। तो आपको बताना है यहां से इधर की साइड पर आपके कौन कौन से इनमें से मंदिर जो है हमारे पास में स्थित होंगे। चलो जी फटाफट फटाफट करेंगे दोस्तों उत्तर। जरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और उत्तर करेंगे तुरंत और फुरंत में। चलो जी देखिए जरा, चलो जी उत्तर करेंगे जरा फटाफट दोस्तों। जरा हमारे पास में उत्तर क्या होने वाला है, तो ए ऑप्शन छिपला केदार, गणनाथ, साथ साथ में चंडी देवी, महासू मंदिर, पांटा साहिब, यमुनोत्री, मनसा देवी, रुद्रनाथ, सुरकंडा देवी, त्रिभुजयोगी नारायण मंदिर, बैजनाथ, पूर्णागिरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बाला सुंदरी एंड बैजनाथ। तो आखिरकार ये सारे मंदिर आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, एक बारी दिमाग में थोड़ा सा आपके मैप लाइए और मैप में जरा चीजों को चेकआउट कीजिए, आखिरकार यार ये हो कहां पे सकता है। तो देखिए मैं सबसे पहले क्या बना देता हूं, आपके सामने पर स्क्रीन पर एक मैप बना देता हूं उत्तराखंड का, और तब जाकर के आप भी पता करिएगा जरा आखिरकार कहां पे कौन कौन से मंदिर हमारे पास में स्थित है। ठीक है जी दोस्तों, चलो जी फटाफट फटाफट देर ना करते हुए थोड़ा छोटा मोटा आपका ये उत्तराखंड का मैप बना देते हैं। देखो भाई ये कर रहा है भाई ऐसा कुछ ये। ओके तो मैंने छोटा सा एक मैप आपके पास में बना दिया ताकि हमारे मैप में ही हम लोगों को क्लियर हो जाए आखिरकार मंदिर आपका कहां पर स्थित, मतलब कौन कौन से मंदिर किधर की साइड पर हमारे पास में स्थित हो सकते हैं। तो फटाफट फटाफट मैंने मंदिर का निर्माण कर लिया। अब इसके बाद आप सभी लोगों को चेकआउट करना है कि कहां कहां पर दिखेगा। सबसे पहले अगर मैं ए ऑप्शन की अगर बात करूं तो छिपला केदार मंदिर कहां पर स्थित है, तो छिपला केदार मंदिर गाइस ये यहां पर आपका पड़ेगा, छिपला केदार मंदिर। एक सेकेंड, ओके जी, तो छिपला केदार मंदिर कहां पर है, ये यहां पर है छिपला केदार। कहां पर भाई, ध्यान रखना भाई, बताते रहो जरा छिपला केदार मैंने कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया है, फटाफट उत्तर कीजिएगा। साथ साथ में हम लोग बात करने वाले हैं आपके गणनाथ मंदिर के बारे में। देखो गणनाथ का मंदिर हमारे पास में कई जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बागेश्वर आपके चंपावत के क्षेत्र में आपको चेकआउट करने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें चंडी देवी का मंदिर, आपके महासु देवता का मंदिर। चंडी देवी का मंदिर हमारे पास में इधर साइड की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास में क्या हो गया, ये चंडी देवी का मंदिर हो गया, और इधर साइड पे हमारे पास में कौन सा मंदिर आ गया, महासु देवता का टेंपल आ जाता है।
नेक्स्ट अगर मैं पांवटा साहिब की लेकर बात करूं तो पांवटा साहिब जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पांवटा साहिब आपका यहां पर स्थित हो जाएगा। यमुनोत्री मंदिर आपका यहां पर है, यमुनोत्री मंदिर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। मनसा देवी का मंदिर भी आपको इधर साइड पर देखने को मिलेगा, मनसा देवी का टेंपल। साथ साथ में रुद्रनाथ का मंदिर, रुद्रनाथ भगवान रुद्रनाथ, आप सभी लोगों को पता होगा रुद्रनाथ का टेंपल कहां पर है, तो फटाफट फटाफट उत्तर करो जरा, रुद्रनाथ का टेंपल हमारे पास में कहां पर स्थित है? चलो भाई फटाफट, चलो जी तुम्हारे पास में क्या हो गया, यहां पर हो गया भाई आपका रुद्रनाथ का टेंपल। साथ साथ में बात करें सुरकंडा देवी का मंदिर, तो टिहरी गढ़वाल में सुरकंडा देवी का मंदिर आपका इधर साइड से पड़ने वाला है। ध्यान जरूर रखेंगे भाई कौन सा मंदिर किधर की साइड पर पड़ रहा है। त्रियुगी नारायण का मंदिर हमारे पास में यहां पर पड़ने वाला है, त्रियुगी नारायण का मंदिर। साथ साथ में बैजनाथ के मंदिर को लेकर बात करें तो यहां पर पड़ता है आपका बैजनाथ का मंदिर बागेश्वर में। साथ साथ में पूर्णागिरी मंदिर को लेकर बात करें तो यहां पर चंपावत में पड़ता है आपका पूर्णागिरी देवी का मंदिर। साथ साथ में केदारनाथ मंदिर को लेकर बात करें तो यह है आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट और यहां पर पड़ता है आपका केदारनाथ मंदिर। साथ साथ में देखें बद्रीनाथ मंदिर, तो ऑब्वियसली यहां पर पड़ता है आपका, मैं यहां पर बद्री लिख दे रहा हूं, बद्रीनाथ का मंदिर। बाला सुंदरी देवी का मंदिर आपको काशीपुर की साइड पर यहां पर देखने को मिल जाएगा, बाला सुंदरी देवी का मंदिर। साथ साथ में बैजनाथ मंदिर, ये ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब आप लोग जो है इसको थोड़ा सा चेकआउट करने की कोशिश कीजिए, आखिरकार कौन सा मंदिर आपको कहां पर देखने को मिल रहा होगा। क्लियर? तो मैंने पूरा का पूरा मैटर यहां पे आपको बता दिया, अब आपको आंसर लगाना है इनमें से फटाफट भाई। चलो जी तुरंत फुरंत में आंसर कीजिएगा भाई, आप तो कर ही सकते हैं। चलो भाई फटाफट। इसके बाद हमारे पास में हम बात किसको कर रहे हैं, गणनाथ को लेकर बात कर रहे हैं, सॉरी गणनाथ कह रहा हूं मैं भाई। आपके कौन सा ऑप्शन हमारे पास में ठीक होने वाला है? चलो फटाफट उत्तर कीजिएगा जरा, कहां पर हमारे पास में आंसर हुआ। देखिए तो हमारे पास गाइस जो आंसर होने वाला है उसको लेकर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, अगर आप सी ऑप्शन को देखने की बात करें। ओके जी चलिए, तो सारे के सारे मंदिर हमारे पास में क्या हो जाते हैं, इस तरीके से स्टेबल हो जाते हैं। अच्छा हम लोगों ने छिपला केदार, ओके जी गणनाथ। अच्छा यहां पर अगर गणनाथ को अगर आप ज्यादा तौर पर लेके चले तो हमारे पास में अल्मोड़ा को लेकर हम लोग बात कर सकते हैं भाई, गणनाथ का टेम्पल। ओके अल्मोड़ा में देखो क्या लिख रहा हूं मैं, गणनाथ का टेम्पल। ओके वैसे गणनाथ आपको और जगह पर मिल जाएगा, परंतु जनरली तौर पर आप इसे अल्मोड़ा की साइड पर मान सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के पास में पता होना चाहिए भाई आखिरकार कौन सा मंदिर आपको कहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बारिश, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र हमारे पास में कौन सा होता है? चलो जी फटाफट फटाफट करेंगे जरा उत्तर, और उत्तर करने के बाद में भाई, और उत्तर के साथ साथ में करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन का भाई पोस्टमार्टम। तो आप लोग जितनी जल्दी आंसर करेंगे, मैं क्या कर लेता हूं, मैं एक बारी मैप बना देता हूं भाई। ओके जी क्या करते हैं, मैप को एक बारी क्लियर आउट करने की कोशिश करते हैं। चलो जी फटाफट यहां पे मैं मैप बना देता हूं, छोटा मोटा मैप है, ज्यादा नहीं भाई, इस पे ज्यादा मशक्कत नहीं करना चाह रहा हूं मैं। ओके क्योंकि हम लोगों को और भी क्वेश्चंस करने हैं, आप लोग जरा तुरंत फुरंत में आंसर कीजिएगा भाई जरा। ओके चलो भाई, तो हमारे पास में ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। देखो आप सभी लोगों को पता है, देखो एक ट्रिक आप सभी लोगों को पता ही होगी कि ट्रांस हिमालय उत्तराखंड के कितने जिलों से होकर निकलता है, ये ट्रिक आप सभी लोगों को पता ही होगी। और कौन सी ट्रिक है, तीन का पहाड़ा, तीन का पहाड़ा, तीन के टेबल अगर हमको याद है अरे भाई। चलो जी तो ट्रांस हिमालय 3 जिलों में स्थित है, महान हिमालय 3 दूना 6, 6 जिलों में हमारे पास में स्थित है, मध्य हिमालय 3 तियन 9, 9 जिलों में स्थित है, और शिवालिक श्रेणी आपकी 7 जिलों में स्थित है। ठीक है जी, अब हम लोग पता करेंगे ये 7 जिलों में
यानी कि अगर जैसे कि जिस तरीके से आप लोगों के आंसर हमारे पास में आ रहे हैं उस तरीके से लेकर चलने की कोशिश करते हैं। देखिएगा भाई, तो हमारे पास में इस तरीके से जो शिवालिक श्रेणी है इस तरीके से हमारे पास में आगे होकर बहते हुए चली जाती है, ये करके इस तरीके से। ओके, ध्यान रखना भाई जरा, ऐसे करके शिवालिक श्रेणी हमारे पास में होकर चली जाती है। अच्छा जी, कितने डिस्ट्रिक्ट? 7 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए। गाइस ध्यान रख लीजिएगा, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि उत्तराखंड में जो बारिश सबसे पहले, यानी कि मानसून से जो सबसे पहले बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसून से, वो कहां की साइड पर हमारे पास में होती है? वो इस तरीके से आपकी सबसे पहले शिवालिक श्रेणी पर हवाएं टकराती हैं, ये आपको पता होगा। और ये जो शाखा हमारे पास में आती है ये होती है अरब सागर की शाखा, और दूसरी आती है हमारे पास में इस तरीके से होते हुए यहां से, यानी कि भारत के इस क्षेत्र से, यानी कि बिहार, आपके पश्चिमी बंगाल, बिहार और आपके उत्तर प्रदेश से होते हुए सीधा सीधा सा शिवालिक श्रेणी यानी कि आपके चंपावत की साइड पर टकरती है, और इसको बोला जाता है बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। और दोस्तों ध्यान रखना भाई जरा, बंगाल की खाड़ी की शाखा से उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बारिश होती है। और ये जो शाखा की मैं बात कर रहा हूं, ये किसकी बात कर रहे हैं भाई? हम लोग मॉनसून को लेकर बात कर रहे हैं। बात इसमें आ गया ना, तो ध्यान रखना गाइस जरा। तुम्हारे पास में अगर मैं बारिश को लेकर बात करूं तो सबसे ज्यादा बारिश किसमें होती है? शिवालिक श्रेणी में बारिश होती है, क्योंकि सबसे पहले जो मानसून जो टकरते हैं वो शिवालिक श्रेणी में ही टकरते हैं, और काफी सारा जो पानी इनके अंदर होता है वो यहीं पर ही गिरा देते हैं। बात इसमें आ गई कि नहीं आ गई गाइस? ध्यान रखना। और आप लोग बोलेंगे सर कितनी बारिश होती है, तो ध्यान रखना दोस्तों जरा कि 200 सेंटीमीटर से भी ऊपर, 200 सेंटीमीटर से ऊपर इधर साइड पर बारिश आपको देखने को मिल जाती है। साथ साथ में केवल आपकी शिवालिक श्रेणी में ही इतनी बारिश नहीं होती है, आप सभी को पता होगा। एक तो भाबर का इलाका, भाबर, भाबर के इलाके में बारिश होती है, साथ साथ में हम तराई के इलाके की बात भी कर सकते हैं। तो उत्तराखंड के तराई, भाबर और आपके शिवालिक श्रेणी में सबसे ज्यादा बारिश होती है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की साइड पर हम लोग चलते हैं, यहां पर बारिश की जो मात्रा है वो धीरे धीरे घटने लग जाती है। जैसे कि अगर हम मध्य हिमालय को लेकर बात करें तो मध्य हिमालय में जो बारिश होती है वो बहुत कम, यानी कि जनरली हम लोग कह सकते हैं कि 120 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर के रूप में हमारे पास में यहां पर बारिश आपको देखने को मिल जाती है। उसी तरीके से इधर ऊपर महान हिमालय को लेकर हम लोग बात करें तो महान हिमालय में भी हमारे पास में बहुत कम बारिश आपको देखने को मिलती है। एज लाइक वर्ड भाई, आपकी 80 से 120 सेंटीमीटर, और यहां पर बारिश होती है 40 से 80 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने मेन आपको चीजें बता दी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चलो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या होता है? एक सेकेंड। ओके, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं जरा, यहां पे देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि आपको चुनना है इनमें से गलत युग्म। आखिरकार कौन सा इनमें से गलत युग्म आपको दिखाई दे रहा है? फटाफट फटाफट करेंगे भाई उत्तर है हम लोग जरा। चलो जी, तुरंत में इनमें से कौन सा युग्म आपको जो है गलत लग रहा है? ओके, और यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम जो है गलत युग्म, यानी कि हम बात करने वाले हैं कि रांसी स्टेडियम 2133 मीटर की हाइट पर स्थित है। तुंगनाथ 3640 मीटर की हाइट पर, जोशीमठ औली रोपवे 3016 मीटर की हाइट पर, और सभी मिलन एक या फिर मिलान कह सकते हैं, युग्म कह सकते हैं, एकदम परफेक्ट तौर पर हमारे पास में स्थित है। किसी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई फटाफट उत्तर करेंगे और नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों जरा। ओके जी, चलो ठीक हो गया, फिर आगे बढ़े। ठीक, ओके, आगे बढ़े। ओके जरा दोस्तों, चलो जी, तो यहां पर हम लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं भाई, आपके जो आंसर हमारे पास में होने वाला है वो आंसर क्या है? सभी के सभी मिलान एकदम परफेक्ट तौर पर हमारे पास में है। परंतु गाइस अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कुछ और चीजों को लेकर। क्या क्वेश्चन उठता है? क्वेश्चन ये उठता है
कि रांची स्टेडियम आखिरकार कहां पर स्थित है। और गाइस ध्यान रख लीजिएगा, ये भारत में भी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित आपका स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम है। और आप सभी लोगों को बताना है कि इस रांची स्टेडियम के बारे में और क्या क्या हमारे पास में जिक्र देखने को मिल जाता है। चलो जी बात करेंगे उसको। ओके जी, अगर मैं रांची स्टेडियम को लेकर बात करूं कि आखिरकार ये कहां पर स्थित है, तो गाइस ध्यान रख लीजिएगा, ये स्थित होगा आपका पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल में अगर मैं इसके शिलान्यास को लेकर बात करूं कि आखिरकार इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था, तो 2 जून 1975 के दौरान, कुछ आपके 74 भी लिख लेते हैं किताबों में, के दौरान आपके सीएम हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के उस समय पर, और नाम था हेमवंती नंदन बहुगुणा। इनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था रांची स्टेडियम का। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन गाइस, एक बारी जो है आयोग ने इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है कि रांची स्टेडियम जो है वो कहां पर, या फिर रांची स्टेडियम मतलब आपके उत्तराखंड में स्थित सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है खेल या फिर आपके क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कहां पर स्थित है, फिर कौन सा है, तो आपका रांची स्टेडियम हमारे पास में होने वाला है। बात इसमें आ गई ना। चलो जी आगे बात करें नेक्स्ट। चलो जी, इसके बाद तुंगनाथ को लेकर बात करें तो आखिरकार तुंगनाथ हमारे पास में कहां पर है भाई, तो तुंगनाथ हमको देखने को मिल जाएगा आपके रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। यहां पर हमारे पास में तुंगनाथ हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं औली जोशीमठ औली रोपवे को लेकर बात करूं, ये पड़ गया आपका औली, यहां जोशीमठ ये पड़ गया आपका आपका औली। क्लियर। इस रोपवे की अगर मैं बात कर लेता हूं और यहां पर ट्रॉली को लेकर हम बात कर लेते हैं, तो इसकी जो लेंथ हमको देखने को मिलेगी, यानी कि इसकी जो लंबाई है, बताइए आप लोग जरा, इसकी लंबाई हमारे पास में कितनी देखने को मिल जाती है। तो जोशीमठ औली रोपवे की लंबाई कितनी है भाई, फटाफट उत्तर कीजिएगा आप लोग दोस्तों जरा। चलो जी तुरंत फ्रंट में। ओके जी, उत्तर करें दोस्तों, तो हमारे पास में इसकी जो लंबाई है वो 4.15 किलोमीटर इसकी लंबाई हमको देखने को आपकी मिल जाती है। और अक्टूबर 1993 के दौरान इसके लेकर हमारे पास में बात आती है। तो अक्टूबर 1993 में औली रोपवे का निर्माण हमको देखने को मिल जाता है। अच्छा मैंने जोशीमठ, तो जोशीमठ हो गया और हमारे पास में औली हमारे पास में बात आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये चमोली में आपका स्थित है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा। ठीक है जी, ओके आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन योजना की शुरुआत किसके सहयोग से की गई है। चलो जी फटाफट, तो यहां पर ऑप्शन जो आपको देखने को मिलेगा, अमेरिका, रूस, श्रीलंका और जापान को लेकर दोस्तों हम लोग बात करते हैं। फटाफट उत्तर करेंगे। तो उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन योजना की शुरुआत आपके किसके सहयोग से की गई है। ऑप्शन एक हमारे पास में अमेरिका, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन हमारे पास में होगा श्रीलंका और डी ऑप्शन होगा आपका जापान। चलो भाई चलो फटाफट उत्तर करते हैं, फिर नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग जरा। चलो जी फटाफट उत्तर कीजिएगा, हमारे पास में आंसर क्या होने वाला है। चलो जी, तो उत्तर हमारे पास में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन योजना की शुरुआत किसके सहयोग से की गई है, तो यहां पर जो उत्तर हमारे पास आने वाला है वो जापान उत्तर आएगा गाइस। क्या होगा, उत्तर आपका जापान होगा। कब की बात है भाई साहब, ये 2014 यानी कि 2014 के दौरान इसके सहयोग से हमारे पास में वन प्रबंधन संस्थान को लेकर हम लोग बात करते हैं, या फिर संसाधन प्रबंधन को लेकर बात करते हैं कि हम लोगों को क्या करना था, इसको लेकर ये बात करनी थी कि आखिरकार किस तरीके से हम लोग जो हैं
हमारे उत्तराखंड में जो वन संसाधन है, वन रिसोर्सेज, आपके जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का किस प्रकार से हम योजना बना सकते हैं, उनका किस प्रकार से यूज कर सकते हैं और उनको बढ़ाने के लिए किस प्रकार से काम कर सकते हैं, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने आपके जापान के साथ में मिलकर यहां पर कंडक्ट करी हैं। बात समझ आ गई ना? चलो जी, ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हम लोग यहां पर कर सकते हैं कि आखिरकार और किन किन चीजों को लेकर, तो यहां पर ध्यान देख लेना, जो पंचायती वन हमारे पास में होते हैं, ओके, पंचायती वनों में और आपदाग्रस्त जो हमारे पास में जिले हैं, आपदाग्रस्त जो जिले हैं, उन जिलों में आपके पेड़ों को लेकर क्या मुद्दा हमारे पास में बन रहा है, उसको लेकर हम लोग इस आपकी योजना में काम कर रहे हैं। ठीक है ना? चलो जी, उत्तर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पहले बढ़ते हैं और देखते हैं भाई आपके क्वेश्चन को। देखिएगा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य फिल्म नीति कब लागू की गई? 2015, 2014, 2017 या फिर 2019 को लेकर हमारे पास में बात आती है। चलो जी, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, फटाफट फटाफट उत्तर कीजिएगा और उसके बाद मैं कुछ आप सभी लोगों से कुछ वर्बली क्वेश्चन पूछने वाला हूं और आई होप कि आप सभी लोगों को याद भी होगा। डेफिनेटली कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस हल्के फुल्के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो तुरंत में भाई आंसर कीजिएगा। उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य फिल्म नीति कब लागू की गई? 15, 14, 17 या फिर 19? और कुछ क्वेश्चन दोस्तों मैं आपकी स्क्रीन पर लिख के दे रहा हूं, आई होप कि आप लोग जो है बहुत बेहतरीन इसका उत्तर भी करने वाले हैं। उत्तराखंड की क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली फिल्म हमारे पास में कौन सी है? साथ साथ में क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप सभी लोगों से कि उत्तराखंड की पहली गढ़वाली फिल्म, मैंने पहली गढ़वाली मतलब गढ़वाली भाषा में बनी फिल्म, ओके, पहली गढ़वाली भाषा की फिल्म। नेक्स्ट, पहली कुमाऊनी भाषा की फिल्म, कुमाऊनी भाषा की फिल्म। चलो भाई, तो हमारे पास में कितने प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों? जरा एक प्रश्न यह है, दो प्रश्न, तीन प्रश्न और चार प्रश्न। चलो भाई, फटाफट करेंगे भाई उत्तर जरा हम लोग जरा। ओके, देखते हैं आप सभी लोगों के आंसर्स हमारे पास में क्या होने वाले हैं। ओके, और ज्यादा लेट नहीं करनी दोस्तों आप लोग, गुजरा उत्तर करना है हमको फटाफट। चलो, ओके, तो प्रश्न का उत्तर हमारे पास में पहले कर लेते हैं, उसके बाद आंसर चेकआउट करते रहेंगे। तो 2015 को लेकर दोस्तों हमारे पास में बात आती है। तो 2015 में राज्य सरकार के द्वारा क्या बनाई गई थी? फिल्म नीति हमारे पास में आई है। और गाइस ध्यान रखना, इस फिल्म नीति में संशोधन की अगर मैं बात करूं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फिल्म नीति में संशोधन कब किया गया, अमेंडमेंट कब किया गया, तो ये अमेंडमेंट होता है आपका किस समय पर? 2019 के समय पर। तो अमेंडमेंट कब हुआ या फिर संशोधन कब हुआ? 2019 के दौरान हमारे पास में संशोधन हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास में है, उत्तराखंड की पहली फिल्म आपकी या फिर पहली गढ़वाली फिल्म भाषा और आपकी पहली कुमाऊनी भाषा की फिल्म हमारे पास में। चलो, तो दोस्तों हमारे पास में आंसर क्या होने वाला है? उत्तराखंड की पहली फिल्म हमारे पास में क्या होता है? जगवाल हमारे पास में आ जाएगी। क्लियर हो गया? और यही हमारे पास में गढ़वाल की पहली फिल्म हमारे पास में आ जाएगी। बात इसमें आ गई। दूसरी बात करेंगे, पहली कुमाऊनी भाषा की फिल्म हमारे पास में आ जाती है मेघा आ। और गाइस ध्यान रख लेना, इनके आप सभी लोगों को क्या याद रखने हैं? एक तो मेन कैरेक्टर, जो आपके जो चरित्र मतलब जिसको की मतलब मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, मुख्य पात्र आपको याद करने होंगे। और साथ साथ में इनके निर्देशक हमारे पास में कौन होंगे। इन आपके जो ये मूवीज हमने आप बात की हैं, फिल्मों को लेकर बात की, तो इसको भी हम लोगों को याद रखना पड़ेगा भाई। बात इसमें आ गई दोस्तों। चलो जी, तो आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, विश्व का पहला प्राकृतिक विरासत केंद्र कहां स्थापित किया गया है? थोड़ा सा क्या हो रही है जरा, ये फॉन्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट जब आपकी क्लास चलेगी तो आपके हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट तरीके से उनका मिलान एक्चुअली कर लेंगे, है ना। ये थोड़ा सा ऐसी हो गया, जरा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के दे रहा हूं, आप उत्तर भी करते रहिएगा। प्रश्न है, विश्व का पहला प्राकृतिक विरासत केंद्र कहां स्थापित किया गया है?
ऑप्शंस आपके पास में दोस्तों, यहां पर ऑप्शंस क्या है? पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज टिहरी गढ़वाल। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है, दैट इज देहरादून। एंड तीसरा ऑप्शन है, दैट इज अल्मोड़ा। और चौथा ऑप्शन हमारे पास में है, दैट इज नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। तो चार ऑप्शन हमारे पास में क्या हो चुके हैं? आपके आ चुके हैं। आपको करना है इनका जल्दी से आंसर, और आप बाद में करेंगे इनका पोस्टमार्टम। ठीक है जी, चलो भाई जरा फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों, जरा फटाफट फटाफट। ओके, फटाफट उत्तर कीजिएगा दोस्तों जरा। क्या है हमारे पास में? चारों के चारों ऑप्शन में क्या उत्तर हो सकता है? ए बी सी डी, आपके पास में उत्तर क्या होने वाले हैं? तुरंत उत्तर करेंगे दोस्तों जरा। चलो जी, ओके, आगे आंसर कर लेते हैं हम लोग जरा। उत्तर क्या होने वाला है? बिल्कुल बी ऑप्शन गाइस हमारे पास में उत्तर होगा, देहरादून आपका एकदम परफेक्ट आंसर है। ओके जी, अब बात यहां पर आती है, आखिरकार हमारे पास में देखो, विश्व विरासत की सूची की बात करते हैं। भारत का पहला प्राकृतिक विरासत केंद्र आपका कहां पर है? यहां पर है। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड में ऐसे कौन कौन से, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से रहेगा कि उत्तराखंड में ऐसे कौन कौन से आपके पार्क हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं भाई नेशनल पार्क हैं, ऐसे नेशनल पार्क जो कि आपकी क्या बोलते हैं, विश्व विरासत की सूची में जिनको शामिल किया गया है, विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है, की सूची में जिनको की शामिल किया गया है। चलो भाई, कौन बताने वाला है भाई इसका आंसर? तो ऐसे कौन कौन से नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में हैं, जिनको कि भाई आपकी यूनेस्को की सूची में, या फिर विश्व विरासत की सूची में, या फिर यूनेस्को लिख सकते हैं हम लोग यहां पर, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो भाई याद होना चाहिए इन चीजों को, बस हल्के फुल्के क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन तो है नहीं, है ना। चलो, तो उत्तर हमारे पास में क्या होने वाला है? आंसर हो जाएगा, एक तो हमारे पास में है गाइस आपका, इट्स कॉल्ड नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क। तो नंदा देवी नेशनल पार्क यानी कि बायो रिजर्व जो हमारे पास में जो क्षेत्र है, उसको जो है बायो रिजर्व वाला जो क्षेत्र है, उसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, बायो रिजर्व वाला, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। और कब इसको भाई आपका शामिल किया गया था? 1988 के दौरान। नंदा देवी नेशनल पार्क की अगर मैं स्थापना को लेकर बात करूं, तो इसकी स्थापना आपको 1982 में देखने को मिल जाएगी। दूसरी हम लोग बात करें, नेक्स्ट आता है फूलों की घाटी वाला क्षेत्र। फूलों की घाटी, और गाइस ध्यान रख लीजिएगा, फूलों की घाटी को कब जो है आपका विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो गाइस ध्यान रख लीजिएगा, 2005 में इसको शामिल किया गया था। बात के लिए होगा ना। चलिए जी, इससे आगे प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखेंगे आप लोग जरा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट फटाफट देखो, एक सेकेंड। ओके, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा जरा फटाफट फटाफट, मैं इसको जूम कर लेता हूं। क्वेश्चन है कि उत्तराखंड पर्वतीय भूमि जोत सुधार एवं व्यवस्था विधेयक 2015 उत्तराखंड विधानसभा ने कब पारित किया? चलो जी, उत्तर करते हैं जरा दोस्तों, फटाफट फटाफट। लेट्स सी व्हाट विल योर आंसर्स। ओके, 2016, 2017, 2018 और 2015। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और करेंगे भाई हम लोग जरा जल्दी से जल्दी उत्तर। चलो भाई, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर करेंगे जरा जल्दी से। चलो जी, करेंगे। तो कब ये उत्तर हमारे कब ये हमारे पास में ऐसा आपका विधानसभा विधेयक, विधानसभा के द्वारा कब इसको पारित कर दिया गया? आपके पास में उत्तर आता है, दैट इज 2016, यानी कि 2016 हमारे पास में उत्तर हो जाता है। अच्छा गाइस, यहां पर आपने एक व्यक्ति का नाम हमारे पास में जरूर सुना होगा, और व्यक्ति का नाम हमारे पास में क्या होता है? गणेश सिंह हमारे पास में गरीब का नाम आता है, और आपके राजेंद्र सिंह की बातें हमारे पास में आती हैं। चलो जी फटाफट, तो हमारे पास में एक व्यक्ति का नाम आता है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह,
और एक व्यक्ति का नाम आता है आपका गणेश सिंह गरीब। अब मैंने गणेश लिख दिया, ये तो गणेश सिंह गरीब को लेकर बात करते हैं भाई साहब। चलो जी, आप मुझे बताना, इस भूमि सुधार से संबंधित मामला जो है राजेंद्र सिंह राणा की बात करते हैं और गणेश सिंह गरीब की बात करते हैं। आखिरकार इनका संबंध जो है किन चीजों से है? और गाइस इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, भाई आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इन दोनों में से एक व्यक्ति के नाम पर एक क्वेश्चन पूछा था आपके आयु ने कुछ दिनों पहले। बात समझ आ रही ना? चलो जी, फटाफट फटाफट उत्तर करते हैं हम लोग जरा। चलो आगे आंसर करें। ओके जी, फटाफट फटाफट उत्तर करते हैं। देखिएगा, अगर मैं बात करूं आपके राजेंद्र सिंह को लेकर, तो इन्होंने क्या किया, यमुना घाटी में इनके गांव का क्षेत्र है गाइस जरा, यमुना घाटी यानी कि उत्तरकाशी की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर उन्होंने क्या किया, स्वैच्छिक चकबंदी करवाई, स्वैच्छिक चकबंदी। और आज हम लोग पढ़ेंगे आखिरकार चकबंदी आखिरकार होती क्या है। और गणेश सिंह गरीब की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा पौड़ी गढ़वाल में भी सेम काम किया जाता है। अब चकबंदी का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात को समझना, यानी कि बिखरे हुए खेत। माना बात, हमारे पास में किसी ए नाम की जमीन यहां पर है और ए नाम की किसी व्यक्ति की जमीन यहां पर है, और ए नाम के व्यक्ति की जमीन यहां पर है, बी नाम के व्यक्ति की जमीन यहां पर, और बी नाम के व्यक्ति की जमीन यहां पर सी नाम के व्यक्ति की, यहां पे डी नाम के है, और यहां पर आपके ई नाम की है, यहां पर सी नाम की है, यहां पर आपके ई नाम की है, और इधर साइड पर डी नाम के व्यक्ति की है, और यहां पर किसी एफ नाम के व्यक्ति की जमीन है। तो आपको क्या करना है, हम लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया कि अपने मन से या फिर आपके लोगों के साथ में मिल करके जो ए नाम के व्यक्ति की जो जमीन है, इसकी जमीन को एक साइड पर ही रखा। जितनी जमीन उसकी यहां पर है उतनी जमीन उसको यहां पर दी गई, क्लियर हो गया। और जितनी जमीन उसकी यहां पर थी उतनी जमीन उसको यहां पर दी गई। यानी कि अब ए नाम का जो व्यक्ति है, इस ए नाम की व्यक्ति की जमीन क्या हो चुकी है, एक साइड हो चुकी है। उसी तरीके से बी नाम के व्यक्ति की जमीन को भी एक तरफ कर दिया गया, ई नाम के व्यक्ति को भी, डी नाम के व्यक्ति की भी, और एफ नाम के व्यक्ति की जमीन को भी एक साइड कर दिया गया। इसी को ही क्या बोला जाता है, चकबंदी बोला जाता है, भूमि सुधार। बात समझ आ गई ना? चलो जी, ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास में है कि चाय के लिए विख्यात झलतोला टी स्टेट कहां पर स्थित है? झलतोला टी स्टेट हमारे पास में कहां पर स्थित होगा? चलो जी, फटाफट फटाफट उत्तर करते हैं दोस्तों जरा। झलतोला टी स्टेट हमारे पास में ऑप्शन जो गैस हैं, ऑप्शन होगा आपका एक, दैट इज अ नैनबाग, एक नैनबाग है। एक हमारे पास में ऑप्शन होगा दैट इज अ लाल कुआं। नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन है दैट इज बेरीनाग, एंड द लास्ट ऑप्शन हमारे पास में है दैट इज सेलाकुई। तो चलो भाई फटाफट फटाफट उत्तर करते हैं। व्हाट इज द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर? चलो भाई, झलतोला टी स्टेट हमारे पास में कहां पर स्थित है? फटाफट फटाफट उत्तर करते हैं दोस्तों जरा, देर ना करते हुए भाई। ओके, तो झलतोला टी स्टेट हमारे पास में कहां है? चाय के बागानों को लेकर दोस्तों यहां पर बात चल रही है। तो उत्तर करते हैं दोस्तों यहां पर, और आंसर हो जाएगा दैट इज बेरीनाग। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बेरीनाग हमारे पास उत्तर है। और बेरीनाग कौन से डिस्ट्रिक्ट में है भाई? आपका पिथौरागढ़ में स्थित होगा। बात समझ में आई? कहां पर स्थित? पिथौरागढ़। आप मुझे बताना नैनबाग कौन से जिले में है, जिला बताना नैनबाग, साथ साथ में लाल कुआं और सैला कुई कहां पर स्थित है। चलो जी फटाफट। और लाल कुआं जो है भाई आपका एक जगह है। चलो, मैं एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि सेंचुरी पल्प मिल जो आपका पेपर होता है, वो कहां, मिल हमारे पास में कारखाना जो है वो कहां पर है, जहां पर पेपर को लेकर बात करती है, पेपर वगैरह बनाए जाते हैं। चलो जी फटाफट फटाफट उत्तर कीजिएगा दोस्तों जरा। ओके, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नैनबाग, लाल कुआं, बेरीनाग, सेलाकुई। तुम्हारे पास में देखो, ध्यान से सुनिएगा भाई जरा। बिल्कुल बिल्कुल,
हाँ वेरी गुड, चलो चलो, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो भाई ध्यान रखना दोस्तों जरा, हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा मैं एक चीज आपको बता देता हूं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सॉफ्टवेयर पार्क कहां पर स्थित है? क्या बोला मैंने? सॉफ्टवेयर पार्क, ध्यान रखना भाई जरा। सॉफ्टवेयर पार्क आपका सेलाकुई, ये सेलाकुई पड़ता है आपका किधर की साइड पर? देहरादून की साइड पर। क्लियर हो गया? और ये देहरादून का जो है सेलाकुई का जो क्षेत्र है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर कहलाता है, या फिर इंडस्ट्रियल क्षेत्र हमारे पास में होता है। ओके, याद रख लेंगे इसको जरा। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे पास में है। क्लियर हो गया? और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट गाइड होता है चीजों को आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक हो गया? और प्रश्न देखें हम लोग। ठीक है, चलो एक और प्रश्न को देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखना जरा। अंग्रेजों के द्वारा अल्मोड़ा, अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड, क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजों के द्वारा अल्मोड़ा अखबार को प्रतिबंधित करने का तत्कालिक कारण हमारे पास में क्या था? अल्मोड़ा अखबार को प्रतिबंधित करने का तत्कालिक कारण क्या था? यानी कि कंटेम्पररी रीजन टू स्टॉप द अल्मोड़ा न्यूज़पेपर, है ना, इन द पीरियड ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिश पीरियड के दौरान ऐसा क्यों क्या हुआ कि भाई हमारे पास में अल्मोड़ा अखबार को आपका प्रतिबंधित करना पड़ा या फिर बंद करना पड़ा? चलो जी उत्तर करो जरा फटाफट दोस्तों, फटाफट फटाफट उत्तर कीजिएगा। तो एनसी स्टिप पर लेख लिखा गया, साथ साथ में भाई आपके लोमस पर लेख लिखा गया, केएल मेहता पर लेख लिखा गया, रैमजे पर लेख लिखा गया कि उन्होंने अनाप मतलब कुछ ऐसी बातें लिखी हैं कि इस व्यक्ति ने जो है हमारे लिए खराब काम किया है, और इस व्यक्ति जो है ये व्यक्ति आपके उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं है, हमारे कुमाऊं के क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है, सो दैट्स वाई हम इस व्यक्ति का विरोध करते हैं। इस प्रकार से कुछ चीजें हमारे पास लिखी हुई होती हैं। और वो व्यक्ति कौन सा था देखो जरा, तो ध्यान रख लीजिएगा, हमारे पास में व्यक्ति का नाम आता है, दैट इज अ लोमस। तो लोमस पर आपके इस अखबार के द्वारा, अल्मोड़ा अखबार के द्वारा कुछ लिखा गया। अब गाइस हमारे पास बात आती है अल्मोड़ा अखबार की स्थापना को लेकर, तो आप लोग मुझे बताना इसकी स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई थी? चलो जी फटाफट फटाफट उत्तर तो ध्यान दीजिएगा भाई। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार की स्थापना को लेकर बात करें तो हमारे पास में एक डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी, आप सभी लोगों को पता ही होगा, 1870। साथ साथ में बात करते हैं 1871 के दौरान आपके अल्मोड़ा अखबार की स्थापना हुई थी। व्यक्ति हमारे पास जो होते हैं उनका नाम है बुद्धि बल्लभ पंत। कौन होता है? बुद्धि बल्लभ पंत। तो बुद्धि बल्लभ पंत साहब के द्वारा 1871 के दौरान इस अल्मोड़ा अखबार की स्थापना कहां की जाती है? अल्मोड़ा में की जाती है। और गाइज एक बात को ध्यान रख लीजिएगा भाई जरा, यहां से प्रश्न हमारे पास में पूछ लिया जा सकता है कि ये बताइएगा अल्मोड़ा अखबार के संपादक, अल्मोड़ा अखबार के संपादक बद्री दत्त पांडे, बद्री दत्त पांडे कब बने? बताओ भाई जरा। तो बद्रीदत्त पांडे आखिरकार इसके संपादक कब बनते हैं? यह प्रश्न दोस्तों ध्यान रखना। और अल्मोड़ा अखबार जो बंद हुआ था 1918 में, यह अखबार बंद हो गया, और बद्रीदत्त पांडे ने 1918 में ही इसके बाद तुरंत बंद होने के बाद में शक्ति नामक पत्रिका का आपका उद्घाटन किया, फिर उसका भाई उसको चलाना स्टार्ट करने लग गए। ठीक हो गया? चलो जी, तो बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक के तौर पर 1913 के दौरान हमारे पास में आते हैं। ठीक हो गया? चलिए, तो आज के सेशन को दोस्तों हम लोग रखेंगे इतना। आई होप कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा उत्तर किया है डेफिनेटली, और आपने जो है एक्सप्लेन जो कुछ चीजें आपने लिखी हैं तो डेफिनेटली वो भी आपका बेहतरीन ही है। चलिए जी, तो आज के सेशन को हम करेंगे इतना, और फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से। और कल आपके किन्हीं और सर की क्लास होगी, तो हम लोग इसी तरीके से रैंडमली आप लोगों से मिलने वाले हैं आबकारी के लिए, और साथ साथ में कोई और एग्जामिनेशन जो हमारे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो आपके एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। और हम लोग जो है लगातार जो है आप लोगों से इसी टाइम पर लगातार मिलते रहने वाले हैं। चलिए जी, तो फिर आप सभी लोगों से लेते हैं विदा, और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।